हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि रेलवे की तरफ से नोटिस आ चुका है कि अब एग्जाम का एनालिसिस नहीं हो सकता है। तो अगर एग्जाम का एनालिसिस नहीं हो सकता है तो हम लोग अब करने वाले हैं एग्जाम हैक पेपर। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लेकर आए हैं जो आने वाले 4 दिनों में जो एलपी का एग्जाम होने वाला है 26, 27, 28, 29 तक, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जो पिछले साल हुआ था, यानी कि जो 2021-22 में जो क्वेश्चन आए थे, या फिर 2016 में क्या आए थे, 18 में क्या आए थे, इन सब के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इनको हम करने का सबसे इजीएस्ट तरीका सीखेंगे। इजीएस्ट तरीका का मतलब सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है कि 10 सेकंड के अंदर क्या इन सभी क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको अप्रोच पता होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पेपर में। ध्यान रखिएगा, एकदम 100% दिखाई देने वाले हैं। जो बोला जाएगा वो 100% आएगा आपका। देखिए, एग्जाम हैक पेपर के लिए कोई किसी तरीके का कोई बैन नहीं है कि आप पहले से पेपर गेस कर सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। पहले के अपने आधारित जो भी आइडिया आपका होता है कि क्या पेपर बन सकता है, किस तरीके का एग्जाम है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो क्या और आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ और पॉसिबिलिटी आपकी 100% सही साबित होगी। आज ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, कल परसों और 4 दिन बाद आप इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन आपका इससे मैच किया था। तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप और इस पे एक कोड लग रहा है MBDP40, इससे 40% का ऑफ होगा। इस पे एक यूथ बैच है हमारा RRB NTPC के टारगेट के नाम से, जो 180 रुपए में आपको मिल सकता है। इसमें पूरे यूथ बुक का सारा सोल्यूशन लगभग आपका 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचे हुए चल रहे हैं साथ में, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ एक चीज और है कि अगर किसी को लगता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनालिसिस सही था, कई लोगों को लगता है कि नहीं गलत भी हो रहा, तो मैं मेरे तरफ से कुछ न कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा था और कुछ लोगों को फायदा हो रहा था इससे। तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में गड़बड़ भी था और कहीं ना कहीं सही भी था। अगर वो बंद हुआ है, सबके लिए हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे भी एग्जाम दे सकते हैं। पहले भी लोग इस तरह से एग्जाम देते थे कि बिना एनालिसिस के पेपर के एग्जाम देते थे और पास करते थे। और रही बात उससे बहुत फायदा की, तो सबको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था। अगर एक कॉमन स्टूडेंट है तो एक पेपर का देख के वो अगले पेपर में उससे कोई चीज नहीं पा सकता। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो बहुत सारी चीजें उसको मिल भी सकती थी, उसके ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन एक औसत स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था। लेकिन जो हैक पेपर हम लोग बना रहे हैं, इससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और मैं अभी एक चीज और बता देता हूं आपको कि अभी भी अगर आपके पास समय है और भी कोई एग्जाम देना है आपको, यानी कि जो दिसंबर में होने वाले हैं, कोई भी एग्जाम का पेपर हो, आप सिर्फ 2021 NTPC 2022, ठीक है, 20, 21, 22 के जितने भी रेलवे के पेपर आए हुए हैं उससे पहले मत जाइए। NTPC CVT 1, CVT 2 और साथ में ग्रुप डी का, अगर इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन 100% सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आप जो भी पेपर हुआ होगा, जब भी आपने देखा होगा, आज दे के भी आए होंगे या कल देंगे या परसों देंगे, आप कोई पेपर उठा के अपने प्रीवियस ईयर बुक से मिला लीजिएगा और वहां पे चेक करिए किस तरीके से सारे क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। डेटा हो सकता है चेंज हो, कई जगह डेटा सेम भी आपको मिल सकता है। अच्छा, ये सारे के सारे सोल्यूशन हमारे इस बैच के अंदर में है और सिर्फ सोल्यूशन बनाने से भी नहीं होगा, सबसे यूनिक सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, यूनिक का मतलब सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है वो आपको कराया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होता है CND रूल का एक क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे एक बार जोड़ा जाएगा, एक बार घटाया जाएगा और इनकी वैल्यू दी रहती है और A B का मान, कभी कभी ये क्यूब भी हो सकता है, कभी कभी ये बिना क्यूब का हो सकता है। जैसा भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां से आपको A क्यूब और B क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, जिसको जोड़ा गया है और जिसको घटाया गया है, यानी CND रूल के हिसाब से, तो अगर इधर जोड़ा और घटाया गया तो इधर भी आपको जोड़ना घटाना। एक बार इनको जोड़ लेंगे 343, एक बार इनको घटा लेंगे 27। अब बोलेंगे इतना जल्दी आप कैसे जोड़ घटा लेते हैं, तो वैदिक मैथ्स का यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कॉमन सेंस भी आपके पास है, तो अगर ये क्यूब है तो जरूर यहां पे क्यूब वाला नंबर आएगा। हमने इसको घटाया, लास्ट में 7 दिखा, 7 क्यूब में कितने आता है, 27 में। हमने इनको जोड़ा और देखा कि 3 आ रहा था यूनिट डिजिट, यानी कि 343 हो सकता है अगर हम क्यूब की बात करें। तो यहां से A B की जो वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हैं कि हाँ इसका 7 आएगा, इसका 3 आएगा। ये वाला हो गया आपका आंसर। यही पूछा गया था, तो 7, 3 कौन सा वाला, डी वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन 10 सेकंड का मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अच्छा, दूसरा चीज, अब वो यहां भी जोड़ा गया है, यहां भी घटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। हो सकता है कल ही मिल जाए आपको, ऐसा नहीं कि यही सेम मिल जाए, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, तो हम कहे अगर इनकी वैल्यू निकालनी हो
3x की और 2x की। तो हमने क्या बोला, एक बार इनको जोड़ लेते हैं तो बोलेंगे हाँ ये तो 8 हो गया। एक बार इनको घटा लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको और थोड़ा सा छोटा बना लेंगे तो 4 और 1, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर, तो ये 8 और 3 आ जाएगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड। ऐसा नहीं कि इसको गुड़ा उड़ा करने लगी और बेसिक्स लगाने लगी तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। अगर आपको पेपर बता भी दिया जाएगा ना कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो भी एग्जाम में अगर आप टाइम लगा ही देंगे तो कोई मतलब नहीं है एनालिसिस का या किसी भी तरीके से। आपको अप्रोच भी आना चाहिए सबसे बेहतर है किस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और ये आने वाले इस एएलपी के पेपर में ही आपको दिख जाएगा। 100% दिखने वाला है। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, किसी भी दिन आएगा, लेकिन आना तय है। ये हर साल बनता है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था, ग्रुप डी में आया था, एएलपी में आ चुका है, मतलब हर जगह आया हुआ इस पैटर्न पे क्वेश्चन। कभी कभी ये इसमें क्या होता है ना कि सेम डेटा दे देता है। कभी कभी देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इन सभी को लगाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। बोला था कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन का डिफरेंस चेक करेंगे कि ऑप्शन का डिफरेंस कितना दिया, 2। 2 से कटने वाले बोलेंगे सारे नंबर है, तो आंसर कोई भी डिसाइड आप नहीं कर सकते खुद से। तो लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में 2 से कटने वाला आंसर मिल जाता है। आपके पेपर आया हुआ जो क्वेश्चन है उसमें 2 में मिल जाएगा। कहीं कहीं बोलता है कि इन दोनों के आय ज्ञात कीजिए। अगर आय बोलता मान लीजिए कि इसका एक आय बताइए, तो 5 से कटने वाला आंसर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा वाला है। बी का बोलता तो 7 से देख लेते, दोनों का दिया होगा दोनों का चेक कर लेते। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो 5 से कटेगा और आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सीबीटी 2 में ही आए हुए हैं। मैं सारा क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं लिया हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में ज्यादा चीजें। अब लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ना तो इनका डिफरेंस से कट रहा है ना तो इससे कट रहा है। अब क्या करेंगे, तो यहां पे हम लगाते हैं क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड कि जैसे ये 5 और 7 है, ध्यान समझिएगा 5 और 7 है, ये 2 और 3 है। इनका बेसिक तरीका क्या होता है, ये है हमारे पास 3 4 5 और ये है 4 8 6, 0 बाद में लगा लीजिएगा। इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करके हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ये 15 ये 14, इनका डिफरेंस 1 यूनिट। अब बोलेंगे इनका भी डिफरेंस निकालते हैं, तो बोलेंगे गुणा करने में तो समय लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या करें, तो डिजिटल सम निकालिए, जल्दी से इनको डिजिटल सम निकालिए। देखिए इनका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 6 14 4 18 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 4 9, ये 3 गुणे 3, ये इसका भी 9 आ गया। और इनको घटाने पे जो अंतर आएगा ना, तो देखिए ये भी 9 है तो ये भी 9 होगा। 9 9 का मतलब डिजिटल सम जो आने वाला है वो 9 आने वाला है। इसका डिजिटल सम क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। तो इसका जो डिफरेंस है 2 ना, इसको भी गुणा करेंगे तो ये भी डिजिटल सम क्या देगा, 9 ही देने वाला है। तो ऑप्शन में डिजिटल सम क्या देखेंगे, 9 देखने वाले हैं। 8 1 9 पहला आंसर हो गया। इसमें होगा 6 नहीं होगा, इसमें 7 8 ये भी नहीं होगा ना, तो इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये सबसे लास्ट और मैक्सिमम लेवल हो सकता था, और यही तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी मिलते हैं, इससे इजी लेवल ही मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, किरण की बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, मासिक आय दी हुई है। अगर आप निकालना भी चाहें तो देखिए 13 7 20, 20 बराबर 18, तो 1 बराबर 9, 9 दिया है तो 9 में हम 4 और 7 में हम बांट लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे। लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे, हमसे पूछा क्या गया सबसे पहले वो फाइंड करना होता है। एग्जाम में लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है। म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड 4 है, तो 4 यूनिट से कटने वाला नंबर 39 कटता है, 45 कटता है, 63 कटता है, नहीं क्या करता है 36। तो 36 क्या होगा, आंसर होगा। ये कब आया था, ये भी सीबीटी 2 में आएगा। कोई बोलेगा लास्ट में 0, इससे भी 4 कटता नहीं, क्योंकि यहां पे इतना 0 तो 0 को तो काट देगा। हमको सिर्फ नंबर का देखना था कि क्या क्या नंबर हो सकता है। अब लेकिन ये भी सोचिए कि क्या डायरेक्ट इस तरीके से एग्जाम में लगा सकते हैं, नहीं, इसके लिए बेसिक आपको आना चाहिए। तो बेसिक कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी आपको बैच में पढ़ाया गया है, आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया। आप थोड़ा वीडियो देखिएगा, जो कंप्लीट वीडियो होता है उसमें बेसिक पढ़ाए जाते हैं। बाकी जो 10 सेकंड वाली सीरीज आप देखेंगे उसमें आपको डायरेक्ट टेक्निक बताया जाता है। तो ये उनके लिए वीडियो है जो पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, तभी उनको समझ में आया क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तभी आप एग्जाम में सबसे बेहतर और सबसे आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। ठीक है, मिलेगा आपको, और बड़ा कैलकुलेटिव भी होता है। अगर एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, तो इसका बेसिक तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि 4 है 8 है, इसमें x जोड़ दिया, इसमें x जोड़ दिया, कि सभी संख्याओं में क्या जोड़ें कि ये समानुपात हो जाए। और समानुपात से याद आया कि आपको कल परसों और आने वाले 4 दिनों के अंदर में क्या क्या क्वेश्चन देखिए मिलने की संभावना है। पहला प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात और फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है सभी सेट में आ जाएगा। तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो वो खुद से कर सकते हैं आप। हमने अच्छा वाला क्वेश्चन लिया जहां पे आप फंस सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो इस तरीके से करने में गुड़ा उड़ा करने में समय लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बुक में दिया रहता है, या कोई कुछ लोग ऑप्शन से लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है, फंस जाते हैं उस वाले क्वेश्चन में, स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके लगाना
टार हो जाता, लेकिन अगर इसी में कुछ और जोड़ देता तो मुश्किल और बन जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बस हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं कि इसका 10 है, इसका हमारे पास 4 है। अगर एक कट जाता है तो इसको और भी काट लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका पहले वाले में गुणा करते हैं, इसका इसके पहले वाले में। देखिए 5 गुणे 4 20 और ये 24, इनका डिफरेंस लिख लेते हैं ऊपर और इनका अंतर लिख देते हैं नीचे, और यही आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आज तक सीजीएल में जितने आए कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम मिल जाएंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू सब में मिला के इस पे पैटर्न पे, ठीक है। बाकी रेलवे में 2018 ग्रुप डी में आया था, नहीं आया था रिपीट, अब आएगा, इसको तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। अगर यही सबसे बेहतर अप्रोच होगा आपको एग्जाम में करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो देख रहे हैं अभी तक आप, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है एनटीपीसी में, और अब ये क्वेश्चन हम ये क्यों यहां रखा गया है कि ये क्यों आ सकता है, इसके पैटर्न और इसके फ्रीक्वेंसी और इसके कितने बार पूछे जाने का अप्रोच, वो सारा कुछ देख के मैंने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ये कभी भी मिल सकता है, यानी कि आने वाले 4 दिनों में कभी ना कभी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाते हैं, जैसे ए बी का देखिए, लगाने का तरीका भी यूनिक है, होना चाहिए आपके पास कि 4 और 5 है। ये पहली संख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरी में 20 का। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 की वृद्धि अगर हम कर रहे हैं, उसमें 10 की वृद्धि कर रहे हैं मतलब 110 से गुणा करना है आपको। 10 की वृद्धि मतलब 110 से गुणा, तो हमने बोला 110 से गुणा करेंगे तो इसमें 11 आ गया, और इधर वाले में कहीं 11 दिख नहीं रहा हमको, तो यानी आंसर जो आएगा वो 11 से शुरुआत वाला होगा। तो ये गलत, ये गलत। लेकिन यहां पे मामला फंस नहीं पाया, आंसर आप यहां पे एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए क्योंकि 2 ऑप्शन में 11 दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो गया यहां तक। लेकिन अगर एक ऑप्शन में होता तो काम हो जाता, और सीजीएल में देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिल जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अच्छा 110 तो इसमें भी तो है, 20 से, तो इसमें 120 से गुणा हो जाएगा। अब 120 से गुणा करके ऐसा नहीं कि गुणा करना है इसको, नहीं, गुणा करने में समय व्यर्थ नहीं करना, इसको काट लेना है। अच्छा इसमें कहीं 11 और आ नहीं रहा, इसमें 5 आ रहा है, 5 तो इसमें कटेगा नहीं ना, तो इधर से कटेगा, तो 5 इधर है क्या इसमें, तो इसमें 5 नहीं है, तो कहाँ 5 है, इसमें है, तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी ऐसा भी नहीं कि इसको ऑप्शन से ही चेक करना, आप लगा भी सकते थे 4 गुणे में 110 और इधर में 5 गुणे में 120 जो जो नंबर कट जाए उसको काट लीजिए, और कुछ नहीं करना। 4 3 12, ये 11 आ गया, ये 15 आ गया, मतलब इतना ही बड़ा टास्क नहीं। लेकिन कब, जब आपको 3-3 रेशियो दिया रहता है और उसमें कैलकुलेटिव नंबर देते हैं, तो वहाँ ऑप्शन बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है। इसमें अगर आपको इस तरीके के नंबर मिल जाए, 10 यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, कहीं हो सकता है 22 से शुरू हो रेशियो, कहीं 33 से हो, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो, तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। नहीं बन पाया तो आप पूरा भी कर सकते हैं, और जो मैंने अप्रोच बताया इसमें कोई वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, 40 50 400 500 नहीं, डायरेक्ट आप काट दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली रेलवे एग्जाम के लिए। रेलवे के एग्जाम का ज्योमेट्री में सबसे फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेशली आपको मिलता है, अगर देखेंगे तो समचतुर्भुज, रोम्बस के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। रोम्बस के बारे में अगर देखा जाए तो आज के पेपर में कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में, यानी कि कल परसों कभी भी हो सकता है, कल वाले पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपको मिल जाए रोम्बस रिलेटेड क्वेश्चन। और रोम्बस में क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जो आपको चेंज कर सकता है पूरी तरीके से। अगर देखिए अगर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा थ्योरी मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि रोम्बस इंपॉर्टेंट है। रोम्बस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनके एरिया के बारे में समझिए पहले। इनके दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, D1 और D2, एक D1 एक D2 होता है। तो एक एरिया का फार्मूला इसका होता है, एरिया निकालने का हाफ D1 D2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। एक एरिया निकालने का फार्मूला होता है A स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे, कोई भी एक एंगल, ये कोई भी ले लेंगे, थीटा ये भी हो सकता है। एक एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास A इंटू में H। अगर हाइट दिया है तो हाइट, इन दोनों भुजाओं के बीच में अगर हाइट दिया तो ये एरिया निकालने के हमारे पास अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, तीनों में से कोई ना कोई एक यूज होने वाला है। अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री पे काटता है, ये बहुत जरूरी पता आपको होना चाहिए। और 90 काटता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, ट्रिपलेट लगता है, और ये आपको आना चाहिए। ट्रिपलेट क्या क्या होती है, ये चीजें आपको जितना ज्यादा बेहतर पता रहेगा। ये सारे के सारे लगभग 99% क्वेश्चन में जितने भी आज तक एसएससी में या रेलवे में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आप जाके चेक करिए, नहीं तो आप लगाए होंगे तो आपको पता होगा इनमें ट्रिपलेट ही लगता है। 1% ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे ये ट्रिपलेट होते हैं लेकिन वो रूट वाले होते हैं बस। एक्चुअल में ट्रिपलेट तो वो भी है, वैल्यू तो सारे ही ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा के साथ आते हैं वो वाले ट्रिपलेट ज्यादा लगते हैं, कभी कभी रूट में भी आ जाता है।
और ये समकोण त्रिभुज होता है तो ये वाला हाइपोटेनस का भी काम करता है। बाकी इनके बीच में और एक रिलेशन बनाना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, d1² प्लस d2² बराबर में 4a²। यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है। और जानना चाहेंगे तो देखिए इनके संगत कोणों का योग हमेशा 180 होता है, आमने सामने वाले कोणों का योग नहीं, कोण बराबर ही होते हैं। ये चारों एरिया भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज, चलिए उसको ज्यादा ही नहीं समझेंगे, इतना ही देखिएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया था। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज कैसे जल्दी लगा सकते हैं। पहला चीज कि साथ में ये डायगोनल ना बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों इसके बराबर, आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। और साथ में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो डायगोनल होता है एंगल बाइसेक्टर भी होता है, कोण समद्विभाजक भी होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक मैदान का भुजा दिया हुआ 122 मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या हो रहा है, हाइपोटेनस है। ये माइंड में आ जाना चाहिए, जो भुजाएं होती हैं वो जो ट्रायंगल चार बनते हैं उसका ये हाइपोटेनस है। तो ये किस में आता है, ये चीज आना चाहिए। अब बोलेंगे इतना बड़ा तो याद नहीं रहता, याद होना चाहिए आपको। जैसे 9, 40, 41 किसको याद है, नहीं याद है। 11, 60 और 61 याद है, नहीं याद है। 19 तो याद करिए कैसे बनता है, बताया गया आपको। 19, 180, 181 यहाँ तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। तो हम इस वाले का बात करते हैं। इसका डबल करेंगे 122 आ जाएगा, कॉमन तरीके से दिख गया। अगर 122 दिख गया हमको कि इसका डबल, तो इसका 120 होगा, यानी कि एक वैल्यू इसमें 120 होने वाले, दिया भी होगा 240 दिया ना, तो आधा आधा होगा, तो ये 120 होगा और 120 होगा। तो अब ये अगर इसका डबल करेंगे तो बोलेंगे ये तो 22 हो जाएगा, फिर 22 होगा ना, तो ये वाला 11 होगा, ये वाला 11 होगा, ये 90 डिग्री है। अब आपको किसी भी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, हाफ d1 d2 यानी एक 22 और एक 240। 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में 11 से गुणा करना बड़ा आसान है। यूनिक तरीका है कि एक तरफ 0 इधर 0 लगाइए, एक बार जोड़ दीजिए इसको 4, एक बार जोड़ दीजिए 6, एक बार जोड़ दीजिए 2 और इसके आगे एक 0 और लगा लीजिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग भूल गए हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप एरिया निकाल रहे हैं इसमें, तो इसमें क्षेत्रफल जो हमको निकालने के लिए पूछा गया है, इसमें जो क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये तो वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। हमने जो ट्रिपलेट लिखा था यहाँ पे 11, 60 और 61, तो इसका डबल हमारे पास 122, इसका डबल 120, इसका डबल हमारे पास ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेना है ना, ये 22 और 22 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली ट्रिपलेट की वैल्यू थी ना यहाँ 22, तो ये पूरा 22 हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि एक 240 में हमको 44 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 44 से। तो अब ये 22 हो जाएगा। अब ये कटने के बाद 22 होगा, तो इसको 480 में 11 गुणा करके आप इजी बना सकते थे। इधर 0 लगा दीजिए, देखिए ये 8, 4, 12 हो जाएगा, 8, 4, 12, 1, 13 हो जाएगा, 4, 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमको करना है इसको का कि इसमें हम गुणा करके इसको हम करें कि जैसे इसको जोड़ दिए, ये हमारे पास इसको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे हमारे पास 2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बार मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो, ठीक है। गलती देखिए ऐसा कुछ नहीं, कॉमन तरीके से ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन में गलती आपसे एग्जाम में तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए गलती से ऑप्शन ऐसा दे देता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं और गलती से क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। बेसिक जानकारी क्या क्या पता होना चाहिए। एंगल वाइज सेक्टर होते हैं, एंगल से भी क्वेश्चन मिल सकता है। 90 डिग्री पे काटता है, इसलिए ट्रिपलेट बनते हैं यहाँ पे। और कभी कभी एक भुजा देके इसका कोण दे देता है, तो a² sin थीटा, ये भी तैयार रहेंगे। कभी हाइट दे देगा और ये वाली भुजा दे देगा, तो इससे भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिक इसके बारे में इतना आइडिया मिनिमम होना चाहिए। बाकी इसका परिमाप जो होता है हमारे पास वो 4a होता है, ठीक है, और ज्यादा नहीं जाना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जानने के लिए बस बताया जा रहा है, ठीक है। पहला चीज कि किसी भी अगर हाफ सर्कल है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हमको हाफ सर्कल से मतलब नहीं अभी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, अच्छा क्षेत्रफल पूछ लिया इसमें, फिर तो क्वेश्चन ही खराब हो गया तो पूरा। अच्छा, जो मैं सोचा था वो क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। हमने पूरा देखा नहीं क्वेश्चन को, हमने बस उतना ही ले लिया इसको, ठीक है। तो फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब जो हम चाहते थे वो उसके लिए हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का फिर कोई मतलब रहा नहीं गया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये P है, ये B है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली वैल्यू H है, और इसके अंदर में एक सर्कल बना हो या इसके बाहर में एक बना हो, जो बाहर वाला होता है उसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, परिवृत्त, और जो अंदर होता है वो होता है इन रेडियस, इन सर्कल, या उसके त्रिज्या को इन रेडियस बोलते हैं। इसको स्मॉल आर मानते थे। इस आर की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी आने वाले पेपर में, ठीक है, ये तैयार रहेंगे, ये मिलेगा। कैपिटल आर मतलब बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। ये दो ही जानना है इसमें, और ज्यादा इसमें होता तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप क्लास में देखेंगे तो बहुत सारी चीज बताई गई होंगी, अनलिमिटेड चीजें, लेकिन आपके एग्जाम में यही दो आने वाले हैं।
एक चीज और भी साथ में ध्यान देंगे कि अगर एक समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा आपको ए और इसमें अगर अंतः त्रिज्या पूछी जाए तो ये भी याद रखना है, आर बराबर a/2√3 होता है और कैपिटल आर यहां से a/√3 होता है। इससे भी क्वेश्चन मिलने की संभावना है, मिलेगा, ठीक है, तैयार रहेंगे। इससे भी मिल सकता है या इससे मिल सकता है, ठीक है। बनाना चाहे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें अच्छा और भी नोट कर लीजिए क्योंकि चांसेस बहुत सारे इस बार बन रहे हैं जो आपको मिल सकते हैं कि अगर यहां से एक 90 डिग्री बन जाए इस पे और इसकी वैल्यू x हो और ये p है, ये b है और ये h है, तो इस x का मान भी मिल सकता है 3D में भी और ऐसे भी। तो ये x की वैल्यू क्या होती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। इसमें एक चीज और है कि अगर मान लीजिए a और b दिया हो तो एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू बी भी होता है। ये दोनों रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये भी काम करता है इसके लिए और ये भी काम करता है। इसको रूट ए भी लिख सकते हैं अगर x का मान निकालना हो तो। चलिए और ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना ही जानना है अभी फिलहाल के लिए। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन में जो देखने को मिलेगा आपको, और ये क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या दिया है, एक गोलाकार, यानी कि कहीं ना कहीं सर्कल की बात कर रहा है ये गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करने में उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, वो तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला चीज कि क्षेत्रफल पूछा गया, मतलब पाई के यूज हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला तरीका आपका होना चाहिए कि 11 से काट के देखना। अगर कोई एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, और लगभग 90% चांस यही होते हैं कि एक ही ऑप्शन कटते हैं, लेकिन कभी कभी दो भी मिल सकते हैं। आपको उसके लिए भी रेडी रहना होगा, आपको दोनों तरीका आपको आना चाहिए। तो 11 से कटने वाला अगर आंसर मैं बात करूं तो इसमें अगर 11 से काट के देखना तो हम जोड़ लेते हैं बस। देखिए अल्टरनेट नंबर को 6 5 11 7 4 11, पहला ही कट गया, मतलब पहला आंसर हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा कि सबको चेक करना, कर लीजिए, देखिए बहुत ज्यादा थोड़ी ना है। 6 5 11 6 4 10 नहीं कटेगा, 7 5 12 और 7 6 13 नहीं कटेगा, 6 4 10 7 5 12 अंतर 2 है, नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन है तो कट गया। और 4 डिजिट का था तो बहुत कॉमन है, आपको निकालना भी बड़ा आसानी से आ जाएगा 11 से कटने वाला, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी तो आपको पढ़ के जाते हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा, आने वाले कल परसों में आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा 8 की डिविजिबिलिटी से 100%, ठीक है। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। देखिए इसका हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या समझना है, कोई भी सर्कल अगर हमारे पास है, ये तो हो गया आंसर, एक जुगाड़ वाला आंसर हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या मेथड आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के अंदर में अगर रेडियस, पैरीमीटर और एरिया की बात करते हैं तो ये रेशियो जरूर याद रखिएगा आप लोग, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये रेशियो फिक्स है कि ये रेडियस है, ये परिमाप है, ये त्रिज्या है, ये परिमाप है, ये क्षेत्रफल है। इनमें से कोई एक वैल्यू देके कोई एक पूछी जाती है। जैसे यहां पे वही सेम चीज किया, परिमाप दिया है, देखिए 44 सेंटीमीटर का कदम है, ये परिमाप हो गया, इसका कदम की वैल्यू दिया है 44 गुणे में 700, तो बोलेंगे इसमें क्या गुणा किया जाता है, इसमें बोलेंगे 700 को गुणा किया होगा, यानी रेडियस भी 700 गुना पे हो जाएगी, तो बोलेंगे 4900 हो जाएगी। अच्छा ये वाली वैल्यू, तो क्या एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए ये 700 है तो इसका स्क्वायर का गुणा होगा इसमें, तो उन जीरो बाद में छोड़ देंगे, जीरो बाद में लाए, 9 चौक के 36, 6 आ जाएगा, 9 पच्चे 45 और 16 और जोड़ लेंगे एक और एक कितना 4, तो लास्ट में 46 आने वाला है। 46 कौन से वाले ऑप्शन में, यही वाला है। अच्छा इसमें भी दिया हुआ, तो फिर तो एक और गुणा करना पड़ जाएगा। एक गुणा क्या मतलब पूरा ही करना पड़ जाएगा कि दो ऑप्शन दिख गए, मतलब मल्टीप्लाई करके आप यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी ये सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है ना, तो इसलिए 2 जीरो इसका जो होगा ना ये हट जाएगा, ठीक है, इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये जीरो यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी। तो आसानी से वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर ये अनुपात पता है तो कभी कभी इसकी वैल्यू दिया होगा ये पूछ लेगा, कभी इसका दिया होगा, इसका दिया होगा, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी 11 वाला भी रूल अप्लाई करना है, अगर ऑप्शन एक कट रहा है तो उसी से आपको जाना है आगे, और कुछ नहीं करना। जैसे ये भी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, दोनों वृत्तों के मध्य में निर्मित वलय का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, 11 सोचेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला तरीका जो हमने बताया था 7 44 और 154 वाला रूल लगाएंगे अगर सर्कल है तो। 11 से कटने वाला नंबर एक ही दिख रहा है तो हमारा आंसर यही होगा, बाकी हमको आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1-2 सेकंड में ही निकलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा इस पे 1-2 क्वेश्चन मैंने और ले लिए दिखाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, और 2021 में ही आपको दिख रहा है कि 54 दिया है तो आपको रेडियस पता चल गया होगा कि रेडियस नहीं परिधि पूछा गया तो 44 हो जाएगा। ये तो रेशियो ही होता है 7 44 और 154 का, तो अगर 154 की वैल्यू हमारे पास है तो इसके में रेशियो यही आता है। क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर इसकी वैल्यू आपको दिया है 616, ये इससे 4 गुना पे है। क्या पूछा गया, इसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका भी ये कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 गुना हो गया, यानी ये 14 हो गया। अब ये रेडियस है तो हमको इसका डबल निकालना है। क्या निकालना, डबल। क्यों डबल, क्योंकि हमसे डायामीटर पूछा गया यहाँ पे कि व्यास क्या होगी, तो व्यास क्या होगा रेडियस। जल्दी जल्दी में गलती करवाने के लिए ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि 14 भी दिया गया है 28 भी, और अब मैक्सिमम लोग इसको करके आ जाएंगे।
ये मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 50 लोग, अगर 100 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें से 10 ऐसे लोग जरूर निकल के आएंगे जो इस गलती से इसको करके आ जाएंगे। मतलब आता हुआ क्वेश्चन को इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं कि गलती करने से, इसका ध्यान देंगे जब भी आप टाइम एंड डिस्टेंस लगा रहे हैं, मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों में यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, डायमीटर और रेडियस का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये चेंज करके दिए जाते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में दे दिया गया होगा, कहीं मीटर पर सेकेंड है तो कहीं किलोमीटर पर, इनका ध्यान जरूर देना है। और ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ना कि वो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर एक्चुअल में किलोमीटर वाला रहता है, जो जल्दी जल्दी में करके जाते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, इसको ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, परिधि दिया हुआ है। देखिए इन दोनों परिधि का अंतर जो होगा वो कितना है, तो बोलेंगे 44। 44 की वैल्यू कितनी दी है, 22। कितना गुना पे, बोलेंगे 1/2। अंगूठी की मोटाई मतलब उसके रेडियस की बात करें, ये भी कितना गुना पे हो जाएगा, 1/2 गुना, यानी कि 3.5 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके से कर लेंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अभी आने वाले एग्जाम में, और इसके लगभग हर एक टाइप को पढ़ के जाइएगा। जो आपके बैच के अंदर डाला गया है अलजेब्रा यूथ बैच के अंदर में, उसमें 3 क्लासेस आपको कॉन्सेप्ट की दी गई हैं। अगर उन 3 क्लास कॉन्सेप्ट का आप पढ़ लेते हैं तो अलजेब्रा का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई मतलब कोई भी किसी भी एग्जाम का बना सकते हैं, उस लेवल तक का आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर से बताते हैं, देखिए पावर को डिक्रीज करना, पावर को इंक्रीज करना, पावर के साइन को चेंज करना, इंक्रीज करने में पावर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। डिक्रीज करने वाली सीरीज जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, 4 से 2, 2 से 1, या 8 से 4, 4 से 2, फिर 1 ऐसे घटता है, या 1 से आधा भी होता है, √x + 1/√x ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, ये हो गया एक इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। एक होता है हमारे पास क्या, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाना। ठीक है, इतना ही अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलने की संभावना किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा। दूसरा, इसके फार्मूले से क्वेश्चन मिलेंगे अलजेब्रा में। फार्मूले से क्वेश्चन मतलब कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक तो a + b + c का होल स्क्वायर वाला, एक a³ b³ c³ वाला, और एक दो फार्मूले और है इंपॉर्टेंट, जैसे a³ b³ हो गया, a² - b²। इस पे बेस पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन कंपेयर करने वाले देखने को बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना कि 4 से डायरेक्ट हम 2 पे आते हैं, और इसको लिखना नहीं एग्जाम में, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि जब भी पावर डिक्रीज करते हैं तो 2 जोड़ के हम रूट लगाते हैं, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। यानी हमको दिख गया कि 196 मतलब 14 है। अच्छा, अगर यही चीज माइनस में आनी होती तो इसमें 2 घटाते हैं, प्लस में आनी है इसलिए +2 जोड़ा। अगर यहां भी हमको माइनस में जाना नहीं प्लस में जाना, तो फिर से हम +2 जोड़ेंगे, और +2 जोड़ेंगे तो देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 16 मतलब 4। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 52, 5 का 110, 6 का 198, 7 का 322, 8 का 488, वो सारे के सारे पता होना चाहिए। 9 702, 10 मतलब कितना, 10 का मतलब 970। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। 3 मतलब 18, 4 मतलब 52, कैसे, k³ - 3 से। और ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि याद कर लेना है आपको। ठीक है, 3 गुणे में 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 52 होना चाहिए, और आंसर दिखना चाहिए। ये सब क्वेश्चन मतलब क्या होना चाहिए, माइंड में ही लग जाते हैं। किसी को लग रहा हो कि ये प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस है ही नहीं इसमें। अलजेब्रा में अगर आप प्रोसेस लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं किया अपना, और आपको लगाने का तरीका माइंड में मैप बनाना पड़ेगा। 4 दिया, देखिए हम कैसे सोचेंगे इसको। अगर मान लीजिए इसके जगह कोई और नंबर देता, 47 देता, तो 47 में जोड़ देते हैं 7, 7 में 2 जोड़ देते 3, 3 से कितना 18, ये आंसर आता। फिर कोई भी नंबर अपने मर्जी से ले लीजिए, यहाँ पे जो भी नंबर आपको लगता है। हमने ले लिया कि यहाँ चलिए 98 ले लिया, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 98 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो √12, √12 मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 9√12 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आपको 194 दिया था, तो 194 का मतलब हमारे पास कितना होता है, 194 मतलब 2 जोड़ेंगे तो 196, यानी 14 आ गया। अब फिर से एक पावर और आना, डिक्रीज करना है, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16 मतलब 4, 4 का क्यूब कितना, 52। सपोज करिए यहाँ पे 119 दे दिया, तो 119 में क्या करना है कि आपको 2 जोड़ना है, 121 यानी 11। 11 में अब 2 जोड़ना है क्योंकि प्लस में पूछा गया है, तो √13, √13 का मतलब 10 √13। अच्छा, रूट वाले में कैसे निकालते हैं कि अगर x + 1/x की वैल्यू हमारे पास √13 है और हमको क्यूब पे जाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी मिल जाएगा आपको एग्जाम में। इसमें 3 बस कम करके बाहर लिख देते हैं, 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10, और इसी को ऐसे छोड़ देते हैं, यही आंसर होता है 10√13। इतना ही करना था, 10√13, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं अगर इसमें करें तो। अच्छा, ये चीज पता होगी तो क्या क्या और पता होना चाहिए आपको, क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो आपको क्यूब वाला, x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k है तो क्या क्या चीज होना चाहिए। एक तो हमको स्क्वायर, जो सभी को आता है, जो क्वेश्चन देखने को मिल गया है ऑलरेडी। एक क्यूब, मैक्सिमम प्लस में भी आता, माइनस वाला भी ध्यान रखेंगे। पावर 5, अच्छा 4 में जाना होगा तो इसी का फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 वाला बस समझिएगा। तो इसमें ये दोनों होते हैं,
क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है, और साथ में इस k को भी घटा लेते हैं। अच्छा पावर देखिए, अगर 4 जाना है तो यहां से चले जाएंगे, 4 जाना है तो जो भी ये नंबर होगा इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा लेंगे। अगर यहां से 6 जाना है, अगर 6 जाना है तो देखिए 3 पता है तो इसका फिर से k स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू p है तो ये p स्क्वायर माइनस 2 होगा, अगर इसकी वैल्यू p है तो ये p स्क्वायर माइनस 2 होगा, इतना ही होगा। तो 4 5 हो गया, ये 5 है, ये हो सकता है। अच्छा इसको माइनस में भी जाना हो सकता है, तो माइनस में जाना होता है तो जो भी नंबर होता है उसका हम k स्क्वायर माइनस 4 कर लेते हैं। अगर माइनस से प्लस जाना होता तो यहाँ प्लस 4 हो जाता। ये कुछ बेसिक हो गई, बाकी चीजें इसमें चेंज भी होती हैं, लेवल बढ़ता भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने बस कॉमन सा बता दिया। अगर किसी को लगता है 7 है, छोड़िए, अभी ज़्यादा नहीं सीखिए। प्लस दिया है, माइनस में आना है, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 29, माइनस है तो इसमें 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का मतलब प्लस माइनस √5। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। और चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है जिससे क्यूब करने वाला, ये दिखा था क्वेश्चन ऐसा कि अगर देखने में लग रहा है कि ये नंबर हमारे पास है, इसका यहाँ क्यूब किया गया है, तो बिल्कुल क्यूब किया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको क्यूब नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे और एक सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 वेरिएबल देकर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब कि वहां पे इनके मान अनंत है, आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आप अपने मर्जी से जो इच्छा करे वो पुट कर लीजिए। जब आपको खुद से ही पुट करना है तो आप 0 रखिए, किसी का भी मान। जैसे y का मान हमने 0 रख दिया, तो लीजिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x का मान कितना बचा था 1, तो 1 आ जाएगा। इतना ही करना था। आप x का मान भी 0 रख सकते हैं, और एक सिंगल लाइन है तो 0 रखना ज्यादा आसान है। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो इनकी नंबर वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से सोचते हैं और तब निकालते हैं हम लोग। एक और अलजेब्रा का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, 2020 वाले में, 2021 वाले में, 22 वाले में, सब में देखने को मिला था। बाकी सीजीएल में देखेंगे तो 23 हो या 24 हो, सभी में देखने को मिला था, सीपीयू हो या फिर सीएचएसएल हो। तो रेलवे में भी ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, मतलब 100% फिक्स वाला क्वेश्चन है जो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या है कि अगर अलजेब्रा में कभी भी 3 ऐसे वेरिएबल दिख जाए जिनका क्यूब किया गया हो, तो बस इन्हीं 3 को पहले लिख देना है, और जिनका जिनका क्यूब किया रहता है उसी को हम अंदर लिख लेते हैं, और लिखना भी नहीं पड़ता, ये तो ऑप्शन में रहता है आपके पास। यानी ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आप 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे सकते। 1 सेकंड में आपको दिख जाएगा 3 3 3 3 पहले लिखना है, बाकी इसको रख देना है ऐसे, ठीक है, इतना ही करना है। नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना हीरोन फार्मूला पे, ठीक है, हीरोन फार्मूला पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आपको तैयार रहना। इसमें हमारे पास हीरोन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है कि रूट में हमारे पास s माइनस ए, एरिया निकालने का बेसिक फार्मूला। इसका कोई अल्टरनेट दूसरी तरीका नहीं है कि आप दूसरे तरीके से जा सकते हैं, तो इसका एक ही अप्रोच है इसको करने का कि आप भी थोड़ी तेजी से लगाइए इसको। s की वैल्यू क्या होती है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर लेना। जैसे हमारे पास क्या है, तो ये 20 10 30 और 10 हमारे पास कितना हो गया 40 40 और 48 48 का आधा 24। तो आपके माइंड में 24 चलना चाहिए। 24 में 12 ऐसे डायरेक्ट घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 12। 24 में से 15 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 24 में से 21 घटा लेंगे 3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर 2 बार आ सकता है, जैसे 12 गुणे 2 है ये, तो ये 12 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए 3 गुणे में 3 है, 9 ही था ना हमारे पास, और ये भी 3 है। तो अब यहाँ से जो जो नंबर आ सकता है बाहर, जैसे 12 बाहर आ सकता है तो बोलेंगे 12 बाहर आ गया। 3 2 बार है, ये भी बाहर आ सकता है। अच्छा और क्या बचा हमारे पास, तो बोलेंगे ये दोनों तो अंदर ही रह जाएंगे कि कौन कौन 3 2 6, तो इनको अंदर छोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा 36 रूट में 6। तो इतना इजी तरीके से किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है 7 5 12 12 10 22 22 मतलब 11 है, चलिए 11 आ गया। अच्छा 11 में एक बार 5 घटा लेना है 6 आ जाएगा। एक बार 11 में 7 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। 11 में 1 घटा लेंगे 10 आ गया, यही आंसर हो गया। बस इतना ही करना, मतलब कॉमन तरीके से करना वही सारा कुछ है। आप जितना इसको मेंटली या स्किप कर सकते हैं कैलकुलेशन को, वो आपके स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये आना चाहिए। बाकी रही बात अगर कोई स्पेशल ट्रायंगल आ रहा है तो उसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी है हमारे पास ये हाइट वाला, तो किसी समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है ना, हाइट वो होती है √3/2 a, ये पता होना चाहिए। पैरीमीटर जो होता है हमारे पास वो 3 होता है। एरिया जो होता है हमारे पास √3/4 a स्क्वायर होता है, ये पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो भी आपसे पूछ लिया जाए।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक सेट और हम लेके आएंगे एग्जाम आपके पेपर हैक वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आज इतना ही क्वेश्चन लिए, लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन जो भी अप्रॉक्स रहे होंगे। तो बाकी आप लोगों का है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थोड़ा तेजी से मैंने पढ़ाया क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर करने की कोशिश की कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जैसा उसके हिसाब से आगे की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू।